सुप्रभात छात्र छात्राओं। षष्ठ वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का नए सत्र में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रथम पाठ से संस्कृत वर्णमाला के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप कॉपी और कलम निकाल लें और उसे नोट करते जाएं। यूँ आपने हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का अध्ययन किया ही है। वर्णमाला का परिभाषा जैसा कि मैंने लिख दिया है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब क्रमानुसार और व्यवस्थित माने सही ढंग से किया हुआ जो समूह होता है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आप पढ़े होंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, किंतु यहाँ संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। 13 कौन कौन स्वर वर्ण है यह अंकित किया गया है। आप इसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 13 की संख्या है। हिंदी और संस्कृत में अंतर यही आ जाता है कि हिंदी में सिर्फ री होता है, री और ली नहीं होता है। इसी प्रकार आप व्यंजन की ओर बढ़ेंगे तो व्यंजन वर्ण में आप हिंदी में भी 33 वर्ण पढ़े होंगे और संस्कृत में भी 33 ही वर्ण, क से लेकर ह तक। उसमें प्रथम अक्षर के अनुसार उसका वर्ग निर्धारित किया गया है कि क ख ग घ है तो कवर हुआ, च छ ज छ यो है चवर्ग हुआ, ट ठ ड ढ न है वो टवर्ग हुआ, त थ द ध न है तवर्ग हुआ, प फ ब भ म है वो पवर्ग हुआ। ये क से म तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं? स्पर्श का मतलब हुआ छूना। मतलब ये कि क से म तक के जितने भी वर्ण हैं इनके बोलने में हमारे मुंह के भीतर के जो भी अंग हैं वो सारे कहीं न कहीं स्पर्श होने के बाद ही इन वर्णों का उच्चारण हो पाता है। इसके बाद य, र, ल और व को अंतः अष्टवर्ण कहते हैं। चूंकि इन चारों वर्णों का उच्चारण बिल्कुल अंतर से होता है, अंतः से होता है, भीतर से होता है। और अंतिम है तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, जिसके उच्चारण करने में हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, यानी थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है। इसलिए इन चारों वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। आइए संयुक्त व्यंजन के बारे में हम लोग जानें। संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त वर्ण का परिभाषा हुआ, संयुक्त का मतलब हुआ मिला, मेल। जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर, मिश्वा, पुनः देखिए, जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर वर्ण बनाया जाता है तब उस वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। उदाहरण है क जोड़ स जोड़ अ मिलाकर क्ष होता है, तो जोड़ र जोड़ अ मिलाकर त्र होता है, जो जोड़ यो जोड़ अ मिलाकर ज्यों होता है। अब हम लोग चलते हैं वर्ण संयोग की ओर। संयोग का मतलब ही होता है मेल। तो वर्ण संयोग का परिभाषा हुआ वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि मो जोड़ अ जोड़ ह जोड़ ह्रस्वी जोड़ ल जोड़ आ, तो हुआ
महिला, यानी मो और अ मिलाकर पूरा मो होता है। ह में हरस्वी मिलाकर ह हरस्वीकार ही होता है। लौ में आ मिलने के बाद ला कर ला होता है। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखें, वो जोड़ हरस्वी तो वो हरस्वीकार वी, जो जोड़ यो जोड़ आ तो ग्या कर ग्या, नो जोड़ ओ तो पूरा नो हुआ और मो तो हो गया विज्ञानम। इसी तरह से चौ जोड़ अ जोड़ तो ये चौ पूरा हुआ, को जो रो जोड़ अ मिलाकर क्रो हुआ और मो चक्कर। अंतिम इस पाठ का अंतिम टॉपिक है वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। शब्द के वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हम शब्द लेते हैं बा, तो इसमें हम वर्ण को किस प्रकार अलग करेंगे, तो हम देखते हैं कि ब में आकार लगा हुआ है तो ब में हलंत हो जाएगा, यानी आधा ब हो गया और आ मात्रा लेकर ब आकर बा हुआ, इसलिए हम अलग करेंगे। इसको लिखेंगे ब जोड़ आ और फिर लौ जोड़ अ तो हो गया पाल। उसी तरह से साधु में लिखेंगे सौ जोड़ आ और धौ जोड़ हरसु, साधु हो गया। भवत का भ जोड़ अ जोड़ व जोड़ अ जोड़ तो भवत, और मातृ का हो जाएगा मो जोड़ आ जोड़ तो जोड़ री तो हो गया मातृ। इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। अब हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यास में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। आइए, पहला नंबर है क का, जिसमें आपके लिए विकल्प दिया हुआ है। विकल्प से आपको सही आंसर चुनना है। जैसे नंबर 1 में दिया है संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति, यानी संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं, तो उसका जवाब अ हो जाएगा, यानी त्रयोदश, जिसका अर्थ होता है 13, जैसा कि मैंने बताया कि 13 स्वर होते हैं। फिर उसी तरह से चौवर्गीय व्यंजन अस्ति, चौवर्गीय व्यंजन कौन सा है, तो उसका उत्तर ब होगा, जिसमें जौ दिया है। फिर तौवर्गीय व्यंजनम अस्ति, तौवर्गीय व्यंजन कौन है, तो इसका उत्तर सौ होगा, जिसमें दो लिखा हुआ है। अंतःस्थ वर्ण अस्ति, अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं, तो इसका उत्तर अ होगा, जिसमें रो लिखा हुआ है। उष्मा वर्ण अस्ति, उष्म वर्ण कौन सा है, इसका उत्तर तालव्य सौ होगा, जो ब में लिखा हुआ है। इस तरह से आपका उत्तर होता है, आप लिख लेंगे। फिर ख नंबर में देखिए कि वर्ण दिए हुए हैं मिला जुला के, उसमें से हमको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण अलग करना है। तो स्वर वर्ण में होगा री, दीर्घ उ, अ, ऐ, आ, दीर्घ ई, औ, ली, हरसु, ऐ और हरस्वी। और शेष जो बच गया वो व्यंजन वर्ण होगा, उसको व्यंजनानी के सामने लिखेंगे। धौ, नो, फिर नो, ढो, दो, भो, तालव्य सौ, हो, पो, खो, मूर्धन्य सौ, दंत सौ, लो, गो, यो और मो। इस तरह से आपके व्यंजन। अब गौ नंबर में आप देखिए, तो गौ नंबर में पूछता है कि संयुक्त वर्णा के संति, यानी संयुक्त वर्ण कौन है। उदाहरणानि दियताम, यानी उदाहरण संयुक्त वर्ण क्या होते हैं ये बताना है। तो मैंने आपको परिभाषा यहाँ लिखा दिया, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है पाठ में, कि दो या दो से अधिक वर्ण के मिलने से बने हुए वर्ण संयुक्त वर्ण होते हैं। तो आप उस तरह से लिखेंगे या इसको भी लिख सकते हैं और उदाहरण भी दे सकते हैं। इसके बाद है वर्ण संयोग कृत, वर्ण संयोग कर। तो वर्ण संयोग जैसे प्रश्न में सौ जोड़ व जोड़ अ जोड़ र जोड़ गो जोड़ अ जोड़ मो है, तो इसका हो जाएगा स्वरगम। इसी तरह से अगला प्रश्न में है क जोड़ सौ जोड़ अ जोड़ मो जोड़ आ, तो क जोड़ सौ जोड़ अ 6 हुआ और मो जोड़ आ
माँ हुआ तो ये हो जाएगा क्षमा। इसी तरह से आप शेष 3 का भी बना सकते हैं। उसी तरह से फिर अगला 8 नंबर में है वर्ण विच्छेदम कुरु, वर्ण विच्छेद कर। तो जैसा कि आपको वर्ण विच्छेद करके हमने बताया बाल साधु भवत का, तो उसी तरह से हाँ दृश्यम का वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो लिखेंगे दो जोर री जोर तालम सौ में हलंत देंगे, फिर यो में हलंत देंगे, और लिखेंगे और मो लिखेंगे। तो दृश्यम का होगा। फिर पाठशाला का लिखना है तो पाठशाला में प जोर आ जोर ठो जोर ओ जोर तालब सो जोर आ जोर लो जोर आ। तो इस तरह से पाठशाला हो गया। शेष 3 शब्द बच जाते हैं जिसका आप खुद से करने की कोशिश करेंगे और कॉपी पर पूरा प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेंगे, फ्रेश कर लेंगे, जिससे कि आगे उसका चेकिंग हो और फिर आप एग्जाम में सही सही जवाब दे सकें। धन्यवाद।